नमस्कार प्रणाम आप सभी को। मैं एक चीज़ बता दूं कि आज हम लोग एक मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो जानकर आपको हैरानी होगी। आखिर में वो घटना क्या है। एक मेरे दोस्त हैं, इनसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे और विशेष रूप से इनसे हम जानेंगे। सबसे पहले इनका थोड़ा सा परिचय हम लोग जान जाए। आपका परिचय क्या हुआ? सबसे पहले मेरा परिचय यही हुआ। मेरा नाम राहुल कुमार हुआ। मैं एक छोटे से रिपोर्टर हूँ। मैं मेरा न्यूज़ चैनल, मेरी टीम के द्वारा एक न्यूज़ चैनल चलता है और मैं एक छोटे से रिपोर्टर हूँ। मैं छोटे से इसलिए बोल रहा हूँ कि हम लोग को अभी उतना बड़ा औकात नहीं है कि नेता मंत्री संतरी से टकरा सकें, इसलिए मैं अभी छोटा ही बोल रहा हूँ। और यही चीज़ मैं बता देता हूँ कि कहीं ना कहीं हम लोग जो है आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं और साथ साथ जो है बहुत सारे जो है लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा है। और मैं बता दूं कि अगर इसी तरह सपोर्ट मिलता रहे तो मैं एक दिन ऐसा आ जाएगा कि शायद से जो है सब लोगों का जो है मेरे साथ और हमारे पूरे टीम के साथ, हालांकि ये भी मेरे टीम के ही आदमी हैं और इनसे जो है जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं इस चीज़ के बारे में जानना चाहता हूँ, जो पटना में जो है हिंसा हुआ था एडीएम के द्वारा, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पटना में हिंसा करना तो आम बात नहीं है। देश में अनेक प्रकार की हिंसाएं होती है, ठीक है। देश में अनेक प्रकार की हिंसाएं और प्रदर्शन होता है, लेकिन जो पटना में हुआ अलग तरीके से हुआ। मैं अलग तरीके इसलिए बोल रहा हूँ कि एडीएम जो थे वो एडीएम के लिए हम बात कर रहा हूँ। अलग बाकी सब एडीएम अच्छे होंगे, लेकिन वो एडीएम ऐसा एडीएम है अहंकारी, दमनकारी और एम से माधर। अब ड आप समझ लीजिए उसका अर्थ क्या होता है। यह चीज आपको कहने का रीजन क्या है? आप क्यों उसको मतलब ये शब्द से जो है बोल रहे हैं? देखिए, ये शब्द कहने का अर्थ यह है कि यह शब्द बोलने के बाद हमके ऊपर, आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकता है, लेकिन यह शायद नेता मंत्री बोले होंगे तो उन पर कुछ नहीं होता। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि जिस शब्द को आप बोले हैं तो गलत को यदि आप चोर को चोर कह रहे हैं तो हमें जो है कहीं नहीं लगता है कि हमें जो कार्रवाई होगी उससे हमको डर है और उससे हम लोग डरते भी नहीं। और ये मेरे वीडियो के माध्यम से जो भी मेरे न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं बता देता हूँ कि यदि आप गलत हैं, आप कोई भी हो, नेता हो, मंत्री हो, विधायक हो, एमपी हो, कलेक्टर हो, डीएम हो, जो भी हो, नहीं, आप नहीं कर सकते हैं। आप जैसे पटना में हिंसा हुआ था वो गलत कर रहा था। अपना अधिकार तो सब मांगने का सबका अधिकार है, लेकिन वो गलत किया थी। उसके ऊपर एडीएम साहब वो लाठीचार्ज करते हैं और न जाने क्या क्या मीडिया वाले से भी बदसलूकी करते हैं। आपके कैमरा पर मैं वीडियो चला रहा हूँ, चल रहा होगा, आप इस वीडियो में और फोटो में देख रहे होंगे कि एडीएम साहब मीडिया वाले से और बच्चे के साथ किस तरह दुर्व्यवहार कर रहे हैं और तिरंगा का अपमान भी किया। उनके ऊपर देशद्रोह का मतलब सजा होना चाहिए, और देशद्रोह का मतलब होता है क्या? सजा। अगर वो फांसा है तो मैं एक और वीडियो भी इस पर बनाऊंगा और उनको अधिकार दिलाकर, जो बचा हुआ था मतलब पीटा हुआ था, उनके अधिकार दिलाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। अच्छा, इसमें आपको जो है गवर्नमेंट को, सरकार को आप इसमें क्या श्रेय देते हैं? क्या गवर्नमेंट का जो है गवर्नमेंट को जो है इस बात पर क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को यही बात करना चाहिए। गवर्नमेंट जो है ना, हमारी सरकार है, वो सरकार के अंदर ही जो पदाधिकारी होते हैं वो काम करते हैं। अगर सरकार चाहती कि यहाँ पे अधिकारी नहीं जाएंगे तो काम वाला अधिकार चले। अगर ईमानदार अधिकार होगा तो सरकार के मतलब पक्ष में काम नहीं करेंगे। जो संविधान कहता है, जो हमारा किताब कहता है, जो हमारा नियम कहता है, उसी के अनुसार हमें काम करना चाहिए था। लेकिन आजकल के नेता जो हो गए हैं वो अधिकारियों को अपने अंदर में काम करते हैं। शायद इसी से हमारा देश बदनाम हो रहा है और हमारा बिहार बदनाम है। ऐसा नेताओं को तथा अधिकारियों को सोच समझ के करना चाहिए। नीतीश कुमार जी, मैं बता दूं, इस बात को आपको समझना होगा। कहीं ना कहीं 3 बार में, जब 3 बार चुनाव हुआ, 3 बार में आपने 8 बार जो है मुख्यमंत्री का जो है शपथ लिया, लेकिन कहीं ना कहीं इसको सुधारना होगा। आप तो केवल दल बदलू नेता आप बताइए, ठीक है, आपका भी कहना सही है, लेकिन अगर वो एडीएम साहब जो थे, अगर उनके बच्चा के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा तो वो क्या करते? अगर उनका बेटा, अगर वो एडीएम नहीं होते, शायद उनका बेटा रोजगार मारने गया होता तो वो उनके बेटे के साथ ऐसा व्यवहार होता था। आप हमें किस तरह से देखते हैं? मैं भी उसी चीज को बताता हूँ को ऐसे ऐसे आदमी को हम लोग देशद्रोह भी कह सकते हैं। ऐसे आदमी को इतना ना घटिया शब्द हम लोग, जिसका अपने तिरंगा का अधिकार भी समझ में नहीं आया, वो चोट्टा इस तरह बर्बाद करता रहा कि उनका तिरंगा का अधिकार भी समझ में नहीं आया। ऐसे एडीएम को जो है बीच चौराहे पर खड़ा करके गोली मार देना चाहिए। कहीं ना कहीं गलत हुआ है और जो भी हुआ है गलत हुआ है। और साथ में मैं यह चीज बता देता हूँ कि अगर मुख्यमंत्री जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होना चाहिए। और उन लोग के साथ जो है जो मतलब जानते हैं कार्रवाई भी नहीं हो रहा है। वो बोल रहे हैं कि जांच होगा। अरे
भाई आपके सामने सीसी फुटेज है और सब कुछ आप सामने देख रहे हैं, तो उसमें जांच करने की क्या बात है? आज 2 दिन से जांच चल रहा है, एक ऐसा जांच चल रहा है, बिहार सरकार है भाई। कहीं ना कहीं गवर्नमेंटवा सब उसी में मिल गया होगा, कहीं ना कहीं मिली भगत। लेकिन यही तेजस्वी यादव है जो अभी युवाओं को सरकार के नाम से जाने जाते हैं, जो इसके पहले जो बिहार में अनेक प्रकार के दंगा होता था, हिंसा होता था, प्रदर्शन होता था, उसमें लगातार वो जाते थे। लेकिन ये जो हिंसा हुआ था पटना में, वो वहाँ पे झांकने तक भी नहीं गए कि किस तरह बच्चा का मतलब क्या हुआ, उसके साथ क्या हुआ, वो देखने कम से कम तेजस्वी यादव को इस पर जो है आगे आकर इनका सपोर्ट करना चाहिए, आगे आकर इनको जो है कहीं ना कहीं गलती क्या उसको जांच करवाना चाहिए, क्योंकि वो भी युवा है और कहीं ना कहीं युवा के दर्द को समझ रहे हैं। और मैं अपील करता हूं कि शायद से ये वीडियो देख रहे हैं तो तेजस्वी यादव जी और शायद से मुख्यमंत्री जी, आप इस वीडियो को यदि देख रहे हैं तो बिहार में किसी भी नेता देख रहे हैं, आप आगे आकर जो है इन लोग का सपोर्ट करना चाहिए, और विशेषकर तेजस्वी यादव, क्योंकि आप युवा हैं और युवा के दुख दर्द आप समझ रहे हैं, भली भांति आपको जानकारी है। और आगे इस पर आप क्या कहेंगे? आगे हम यही सरकार से मतलब आग्रह करना चाहता हूँ, ये जल्द से जल्द अगर जांच कर रही है तो जांच करके जल्द से जल्द युवाओं को मतलब वो जो पीटा गया है, ऐसा बर्बारता नहीं होना चाहिए। आगे किसी भी आंदोलन में हमें शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार है। जब हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने जाते हैं तो प्रशासन हमें अनेक प्रकार की लठियां दागती है, आंसू गल से गोले दागती है, न जाने कितने तरह का व्यवहार दुर्व्यवहार करती है। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी नागरिक के साथ, क्योंकि हम स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। ऐसा हमें नहीं होना चाहिए किसी भी। मैं लास्ट में मैं बता देना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं बिहार एक गरीब राज्य है, और यहाँ के जो भी युवा हैं गरीब घर से निकल के आता है और नौकरी मांगने जाता है, तो ऐसा सोलो जो है उनके साथ होती है, ऐसा जो है घटना उनके साथ होती है, तो कहीं ना कहीं जो है यह बहुत दुर्भाग्य की बात है बिहार के लिए। और मैं बता देना चाहता हूं कि कहीं ना यह घटना जो है नहीं होना चाहिए। जो यह घटना हुआ है यह बिल्कुल सरासर गलत है, इनकी जांच होनी चाहिए, और जांच के अनुसार से जो है मुख्यमंत्री जी और मैं एक और बात आपसे बता देना चाहता हूँ। अगर मैं जब उस स्थान पर रहता जहाँ पे अधिकारियों द्वारा मतलब एडीएम साहब के द्वारा उस बच्चे पर प्रदर्शन होता, तो मैं अपनी ईमानदारी से काम करता, पत्रकारों के तरह मौका खानी देखता नहीं रहता, लेकिन मैं एडीएम से लड़ जाता और उनके अधिकार के खिलाफ हम प्रदर्शन जरूर करता। ऐसे पत्रकार वहाँ पे थे जो खाली देखे फोटो कैमरा कर रहे थे। रे भाई, फोटो कैमरा करने से क्या फायदा है? जो बात देखिए, आपका प्रदर्शन करने जाते हैं, आप पर लाठी खा के चले आ जाते हैं। देखिए कहीं ना कहीं यही चीज गलत है। हम लोग जो है स्वतंत्र नागरिक हैं, विशेषकर हम लोग पत्रकार लोग, और हम लोग का अपना फर्ज जो है समझना चाहिए। गलत होता है तो गलत चीज को गलत दिखाएं, सही होता है तो सही चीज को सही दिखाएं, और यदि ऐसा नहीं होता है तो आप लोग भी उसमें संलिप्त है तो इसको जो है सुधारना होगा। और पत्रकार लोग, आप लोग कहा जाता है कि कलाकार और पत्रकार जो है समाज का दर्पण होता है, तो इस बात को समझना होगा। हम दोनों आदमी, मैं धूप में जो है खड़ा, धूप में बैठकर इस वीडियो को बना रहा हूं, और आप लोग को संदेश देना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं जो भी यह घटना हुआ है बिल्कुल निंदनीय है, घटिया है, ऐसा घटना नहीं होना चाहिए। इस पर जो है जल्द से जल्द जो है कार्रवाई होना चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए, और जो दोषी है उसको दंड एकदम कड़ी से कड़ी दंड मिले। इसी के साथ मैं राहुल, अगर ऐसे व्यवहार जो लड़का के साथ हुआ, अगर एडीएम साहब के मतलब परिवार वालों के साथ हो जाए ना, 2 मिनट में न्याय हो सकता है। बिहार सरकार दे सकती है न्याय, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम स्वतंत्र देश के नागरिक मतलब कहा जाते हैं, लेकिन हम स्वतंत्र है ही नहीं। यही चीज मैं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं इस चीज को बता रहा था, तो कई लोग जो है हम पर जो है आवाज उठाए, लेकिन मैं क्या करूं, हम लोग छोटे मीडिया चैनल से, इसलिए हम ज्यादा कुछ विशेष नहीं बताना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको सुधारना होगा, और सुधारने के लिए हमको आगे आकर इनका जो है विरोध करना होगा। आपको मालूम है, अगर ये बतवा बोल रहा है ना, आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकता है। कुछ नहीं होगा, लेकिन आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकता है, लेकिन नेता मंत्री अगर संतरी ये बतवा को बोला होगा ना, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगा। तो कुछ नहीं होगा, आपको भी डरने की जरूरत नहीं है, और जो होगा सो देखा जाएगा। क्योंकि हम लोग भी एक नागरिक हैं और हम लोग भी स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, तो उन कार्रवाई से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। और यदि हम गलत हैं तो हम पर भी कार्रवाई हो, हम डरने की बात नहीं है। और शायद से जो है जितना जल्द हो सके इस पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए।